नहीं नहीं, वो बोल रही है दिक्कत नहीं है। क्या हाल चाल है? अच्छी चल रही है आप सबकी पढ़ाई लिखाई की नहीं? एकदम मन लगा के पढ़िए, और जो जो आपको बताया जाता है उसका प्रैक्टिस एकदम जम के करना है क्या। जैसे त्रिभुज नियम आप पढ़े, तो उसको प्रूफ करके देखना है खुद से एक बार। समांतर चतुर्भुज नियम मैंने आपको बताया कि बिल्कुल त्रिभुज नियम के जैसा ही प्रूफ है। तो अगर आपने त्रिभुज नियम कर लिया तो समांतर चतुर्भुज नियम का प्रूफ खुद आ जाएगा। इससे पहले जो चैप्टर पढ़ाए थे मात्रक एवं मापन, उसका भी प्रैक्टिस करना है ना। उसमें आपको मैंने सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ाया था, उसको देखते रहिएगा, हर बार क्वेश्चन पूछता है। सारा इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको मात्रक और बीमा बोला था, है ना, जैसे न्यूटन का, जूल का, इन सब का बहुत पूछता है, मतलब बल का और ऊर्जा का, ये सब लगातार आपसे पूछा जाएगा। तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से रहता है ना। तो वो सब थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। टेस्ट देने का मन है, भेजो टेस्ट पेपर। हाँ, अच्छा ठीक है। नहीं, मेरे पास टेस्ट वाला क्वेश्चन बना हुआ है, तो आप कहोगे जब तब मैं ले सकता हूँ। मैं तो नहीं लेता हूँ क्योंकि अपने पास ऑनलाइन ऑलरेडी कम टाइम रहता है ना, इसीलिए जल्दी जल्दी से कवर हो, ज़्यादा टाइम स्पेंड ना हो इसलिए। ऐसा हो सकता है मैं आपको पेपर दे दूं, आप करो, फिर मैं उसका क्रॉस चेक कर दूं, लेकिन वो तभी होगा जब आप सब बिल्कुल ईमानदारी से करोगे। पता चला मैंने लिखाया और आपने देख देख के कहीं कहीं से कर लिया, तो फायदा कुछ है नहीं। चलिए, फिर आप मात्रक एवं मापन का रिवीजन कर लेना, उसका टेस्ट लूंगा पहला, और फिर दूसरा हम लोग सदिश का लेंगे। ठीक है, पहले मात्रक एवं मापन को रिवाइज कर लीजिए, तो एक बार लेके देखते हैं। नहीं होगा तो एक काम करें, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा, आपको रिस्पॉन्स करना है ABCD हर क्वेश्चन। चलिए, पहले थोड़ा सा देखते हैं। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? न्यूमेरिकल्स करे थे, है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल करके हमने देखा था। आज भी हमें और न्यूमेरिकल ही करना है, दूसरे टाइप का। यहां तक हमने कर लिया था, राइट। आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे, फिर एक कंसेप्ट भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, बट उसको मैं एक अलग से डिस्क्राइब करूंगा, फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे। आज अपना ये टारगेट है, क्योंकि अपना मेनली समझो कि सदिश का योग खत्म ही है लगभग, है ना। एक विश्लेषण विधि आप लोग को बताना है, उसमें पहले मैं आपको घटक तोड़ना सिखाऊंगा, फिर हम देखेंगे कैसे उसको जोड़ते हैं, है ना। उसमें एक्स अक्ष की दिशा जो होती है, वाई अक्ष की दिशा होती है, जेड अक्ष की दिशा होती है। जैसे हम लोग उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम दिशा लेते हैं ना, वैसे एक्स की दिशा, माइनस एक्स की दिशा, वाई की दिशा, माइनस वाई की दिशा, जेड की दिशा और माइनस जेड की दिशा ली जाती है। तो उसके लिए हम लोग आई, जे और के का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि विश्लेषण विधि में कैसे जोड़ेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे घटक में तोड़ते हैं सदिशों को, उसके घटकों में कैसे तोड़ा जाता है, और फिर उसको तोड़ने के बाद कैसे जोड़ते हैं। और सबसे मजे की बात क्या है पता है? अगर आपने सदिश को जोड़ना सीख लिया, मतलब जोड़ने में आप बिल्कुल परफेक्ट हो गए, तो आपको मैं बता दूं, सदिश को घटाना बेहद ही आसान है, क्योंकि जोड़ और घटाव 99.9% बिल्कुल एक जैसा है। ठीक है, तो इसीलिए जो जोड़ने वाला है उसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिए, घटाने वाला खुद आ जाएगा। घटाने वाला में बहुत कम टाइम हम लगाने वाले हैं, क्योंकि जोड़ने वाले को इतना डिटेल में आपने पढ़ा है, तो ये और वो लगभग सेम है। ओके, और फिर मल्टीप्लीकेशन तो बस अब खत्म ही होने वाला है, एक वीक में खत्म हो जाएगा सारा कहानी। चलिए देखते हैं, इस वीक में हम लोग घटाने वाला को देख लेंगे, और फिर इसके बाद गुना है उसका, सदिश को भाग तो करना होता नहीं है। चलिए, तो फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊं थोड़ा सा। आज मैं आपको कुछ कोण निकालने वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, देख लीजिए थोड़ा ढंग से। आज हम लोग क्या सीखेंगे पता है? कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालना है। अब तक जो आपने सीखा था सर, उसमें क्या सीखे थे? अब तक याद करो, उसमें आपने सीखा था परिणामी सदिश का परिमाण निकालना। जो परिणामी सदिश होता था ना, उसका परिमाण निकालते थे आप, है ना, और उसका दिशा निकालते थे। देखो, हर क्वेश्चन में आपने यही किया है। क्या था?
परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा निकालें। इससे पहले भी आपने यही किया, परिणामी बल का परिमाण एवं दिशा निकालें। आज क्या करने वाले हैं, आज हम करने वाले हैं कि जो दो सदिश है उसके बीच का कोण कैसे निकालेंगे। लॉजिक समझ रहे हैं मैं क्या निकालने वाला हूं? दो सदिशों के बीच का कोण, एक सदिश है अपना ए, दूसरा सदिश है अपना बी, दोनों के बीच का कोण क्या होगा? अगर ए का मान इतना है, बी का मान इतना है और उसका परिणामी सदिश इतना है, तो बताइए उसका कोण क्या होगा? वही जो फॉर्मूला आप जानते हैं उसी का इस्तेमाल करना है, बस एकदम सिंपल सा कंसेप्ट। चलिए देखते हैं कैसे। क्वेश्चन पढ़िए और इसको करना शुरू कीजिए। दो बराबर बलों का परिणामी किसी एक बल का, ये कितना है आपको पता है? 1/1/2 को क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना है। 1/1/2 को आप लिख सकते हैं 3/2। पता ही ना रूल आपको, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, उसमें 1 को ऐड करना है तो हो जाएगा 3 और नीचे 2 रह जाएगा। तो कह रहा है कि दो बराबर बलों, दो बल है तो मान लीजिए दो बराबर बल का मतलब क्या हुआ? अगर एक F है तो दूसरा भी F है, या एक X है तो दूसरा भी X है, जो आपको सुविधा लगे। F मान लो, चूंकि बल को हम लोग फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, तो उसका संकेत आप F मान सकते हैं, या आप चाहे तो X मान लीजिए। दो मतलब क्या हुआ? A और B, तो A का मान भी X है, B का मान भी X है, या A का मान F है, B का मान F है, जो आपको सुविधा लगता है मान लीजिए। उसका जो परिणामी बल है, परिणामी बल जो है उसका परिमाण कह रहा है कि 3/2 गुना है। 3/2 गुना मतलब किसी एक का 3/2 गुना, अगर आपने F माना है तो उसका परिणामी क्या हो गया? 3/2F। ठीक है, तो बताइए कि दोनों सदिशों के बीच का कोण क्या है, या किस कोण पर झुका हुआ है, ये आपसे पूछा। तो देखिए क्या करेंगे, दो बराबर बल लेना है तो आप एक बल को मान लीजिए A, और बल है तो उसको मान लीजिए F। दूसरा बल लेना है B, उसको भी मान लीजिए F। और आप मुझे बताइए दो सदिश को जोड़ते हैं तो उसका जो परिणामी होता है उसका परिमाण क्या होता है? R। उस R के बारे में क्या लिखा हुआ है कि जो परिणामी सदिश है ना उसका मान 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुना है किसी भी एक बल का। किसी भी एक बल मतलब दोनों तो सेम ही है, तो 3/2 और कोई भी एक बल यानी F। क्या ये तीन चीज आपको दिया हुआ है और क्या पूछा है? बताइए दोनों सदिश किस कोण पर झुका हुआ है। इसका मतलब आपसे पूछ रहा है थीटा का मान क्या होगा। पहले मुझे बताइए कि आपको क्वेश्चन समझ में आया? दो बल हमारा समान है F, और उसका जो परिणामी बल है वो 3/2 टाइम्स है, 3/2 गुना है किसी भी एक बल का, मतलब 3/2F है। अगर दो बल F है तो उसका परिणामी 3/2F है। तो बोल रहा है कि बताइए वो दोनों बल जो हैं, जो A और B माने हैं आप, वो किस कोण पर झुका हुआ है, निकाल के बताना है। ठीक है, क्या करेंगे? वही जो अब तक करते आए हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा? आपको R पता है, A पता है, B पता है और थीटा निकालना है। क्या लगाओगे फॉर्मूला? R बराबर √, क्या लिखेंगे? A² + B² + 2AB और साथ में cos थीटा। R का मान रख दीजिए, कितना है? 3/2F। खुद से करो आप। थीटा पूछा है आपसे, √, A को मैंने F माना है तो F², B को भी मैंने F माना है, ये भी F², 2F × F और cos थीटा। ये हो जाएगा 3/2F बराबर √, F² + F² 2F² + 2F², और बेटा cos थीटा में का मुझे थीटा चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ आपको स्क्वायर करना है। ये लीजिए, क्यों किया मैंने? दोनों तरफ आप स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहां पे जब स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया F² बराबर, इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब हो जाएगा और ये हो जाएगा बेटा 2F² + 2F² cos थीटा। अब इसको इधर ले आइए, एकदम सिंपल है। अगर आप समझ पा रहे हैं बातों को
तो बहुत ही इजी है। ये हो गया 9/4 एफ स्क्वायर, इस 2f² को इधर लाइए तो -2f² इक्वल टू इस तरफ रह जाएगा 2f² इंटू कॉस थीटा। करिए सॉल्व इसको। 9f² 4 को इधर मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9f² माइनस 8f² डिवाइडेड बाई, ये नीचे रहेगा 4 और इस तरफ क्या बच गया? 2f² इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे? ये देखिए क्या बन गया आपका 9f² माइनस 8f², इन दोनों को घटाएंगे तो क्या होगा? f²/4 और इक्वल टू इधर क्या बचा? 2f² इंटू कॉस थीटा। यस और नो? देखो सही चल रहा है। इधर 9/4 हो गया, इधर आपका 2f² हो गया, इधर लेके आ गए 4 2 जा 8, ये कैंसिल हो गया। 9f² में से 8f² को आपने घटा दिया, क्या बचा? f², नीचे क्या बचा? 4। अब रख दीजिए इसमें वैल्यू, जो भी रखना है आपको, खुद ही आंसर निकल के आ जाएगा। जब इसको रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ये f² देखिए कैंसिल हो गया, ये 2 नीचे भेज दिए, 1/8 इक्वल टू कॉस थीटा। यही मेरा आंसर रह जाएगा। कोई आपसे बोलेगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1/8। कोई आपसे पूछेगा थीटा बराबर क्या होगा, तो आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू जब 1/8 होता है तो थीटा को ऐसे लिखते हैं, ये कॉस इनवर्स, ये लिखने का तरीका होता है बाबू। जब आपसे थीटा पूछा गया तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स, और ब्रैकेट में लिख देंगे वही जो आपका मान निकला था 1/8। खत्म। यस और नो? ए और बी दोनों बल समान है तो मैंने f² का इस्तेमाल कर लिया। उसका परिणामी क्या था? 3/2 3/2f रख दिया। ये दोनों को जोड़ के 2f² बना दिया, 2f² cos थीटा, रूट से बाहर निकलने के लिए मैंने स्क्वायर कर दिया। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और ये f² हो गया। ये 2 का f² को इस तरफ जैसी रखें तो 4 2 जा 8, तो 9 माइनस 8 क्या हो गया? 1, तो 1f² यानी f² बाई नीचे रह गया 4, और इस तरफ क्या है? 2f² इंटू कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा आपका क्या हो गया? 1/8, तो थीटा क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 1/8। तो अगर आपसे कभी ऐसा पूछेगा थीटा बताइए, या दो सदिशों के बीच का कोण बताइए, या दो सदिश एक दूसरे से कितने कोण पर झुका हुआ है ये बताइए, मतलब आपसे वो थीटा पूछ रहा है, आराम से लगाते चले जाइए। करना वही है। अगर आपसे थीटा पूछेगा तो आपको ये तीनों दिया होगा। एक बात क्लियर है, कोई भी मान निकालने के लिए ना आपको 3 वैल्यू दिया होना चाहिए। कौन कौन से 3? एक आर है, एक ए है, एक बी है और एक थीटा है। ये 4 टोटल है, ए बी थीटा और आर। कितने हैं? 4। इसमें से 3 वैल्यू कोई भी दिया रहेगा, चौथा निकलेगा। यस और नो? मैंने आपको ए बी और आर दे दिया तो थीटा निकल गया। अगर मैं आपको ए बी और थीटा देता तो आर निकलता। यस और नो? समझ में आई कोमल क्या मैं कह रहा हूं? फॉर्मूला वही लगना है। जब भी क्वेश्चन आएगा तो अपने माइंड में एक बात समझो आप कि भाई फॉर्मूला मुझे वही लगाना है, फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं। यस और नो? फॉर्मूला आपको वही लगाना है, तो आपको देखना है कि क्या दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाइए। टोटल 4 चीजें यहां पे होती है, आर ए बी थीटा। ए बी आर और थीटा 4 चीजें हैं। इसमें से 3 बातें आपको पता होना चाहिए। ए बी थीटा पता हो, यस और नो, या फिर आपको आर ए बी पता है, थीटा निकल जाएगा। वही कहानी थी। बस प्रश्न आपको समझ में आना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को क्या होती है, प्रश्न ही समझ में नहीं आती है। अब कह रहा है कि परिणामी सदिश जो है, परिणामी सदिश का जो मान है वो 1.1/2 यानी ये लिखा हुआ है 3/2 टाइम्स है। तो अगर वो दोनों x है तो ये 3/2x होगा, वो दोनों f है तो ये 3/2f होगा। ये बात समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आता है तो आंसर निकलेगा। ओके, कर लेंगे? अगर कर लेंगे तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये लीजिए। यदि a बराबर b प्लस सी, यदि a बराबर क्या है? b प्लस सी, a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, a बराबर b प्लस सी नहीं, a वेक्टर बराबर b वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो तथा a का मान है 5, b का मान है 3 और c का मान है 4, तो पूछ रहा है b एवं c के बीच का कोण निकाले। b एवं c मतलब, b एवं c मतलब जो दो सदिश को आपने जोड़ा है उनके बीच का कोण, और जो दो सदिश को जोड़ते हैं उनके बीच के कोण को क्या कहते हैं? थीटा।
अब देखो इसमें आपको थोड़ा कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया है। हम लोग क्या पढ़े थे अब तक? हम लोग पढ़े थे बेटा आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, लेकिन इसमें तो अलग तरीके से लिखा है, तो ये इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसका जरा कंपैरिजन करके देखो तो कहां पे क्या होगा। आर के जगह पे क्या आ गया है? ए। देखिए इसको, बी के जगह पे क्या आ गया है? यहां पे देखो, जहां पे पहले ए होता था उसके जगह पे क्या आ गया है? बी। और जहां पे पहले बी आता था उसके जगह पे क्या आ गया है? सी। तो अब आपको इसके हिसाब से फॉर्मूला बनाना है। जैसे आप फॉर्मूला बनाते थे ना, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अब देखिए हमारे आर के जगह पे बेटा ए है, तो फॉर्मूला में अब आर बराबर नहीं लिखाएगा, अब लिखाएगा ए बराबर। लॉजिक समझ रहे हैं? यहां बच्चे कंफ्यूज करते हैं। मैं क्या कह रहा हूं इस बात को आप समझ पा रहे हैं? जैसे कहीं पर लिखा रहता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने जो फॉर्मूला बनाया है उसमें बनाया है आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बट इस बार कहानी बदल दिया। इसने क्या किया, आपको यहां पर आर नहीं देके ए दे दिया। तो देखो मुझे आर के जगह पे ए है ना, तो आर के जगह पे ए है तो आप आर बराबर नहीं लिख के ए बराबर लिखो। अच्छा, ए बराबर जैसे वहां आर बराबर क्या लिखते थे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहां पर अब ए आ गया आर के जगह पे, तो इसके जगह पे कौन है? बी और सी। तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc इंटू कॉस थीटा। और ये थीटा क्या होगा? बी और सी के बीच का कोण। पूछा भी क्या है? बी एवं सी के बीच का कोण। देखिए जल्दी से मुझे बताओ, ये बात समझ में आई? ये मैंने फॉर्मूला कैसे बनाया? आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो आप पहले पढ़ते थे उसके हिसाब से मैंने कैसे बनाया फॉर्मूला? आपको कंपेयर करने आया, कैसे कंपैरिजन करना है? आर के जगह यहां ए है तो ए बराबर होगा, वहां पर ए और बी होता था लेकिन यहां बी और सी हो, बी और सी को जोड़ा गया है तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc cos थीटा होगा। और वहां पर ए और बी के बीच का कोण थीटा होता था, यहां जो आपसे कोण पूछा जाएगा वो बी और सी के बीच का कोण थीटा होगा, वही पूछा गया है। ग्रेट। तो ये सब कन्वर्ट करने आना चाहिए। मैं अगर यहां पे कुछ और लिख देता डी बराबर ई प्लस एफ, तो डी हो जाता आर, ई और एफ हो जाता ए बी के जगह पे। मैं लिख देता एफ बराबर जी प्लस के, तो कहने का मतलब है कि कुछ भी लिख सकता हूं, तो उन सब वर्ड में कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया था। तो आपको फॉर्मूला अब इसके हिसाब से बनाना है। ये मेरा आर हो गया और जो दोनों जुड़ रहा है वो बी और सी हो गया, तो आर के जगह हो जाएगा ए और बी और सी जुड़ रहा है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc cos थीटा। अब इसमें बैठा दीजिए, सब मान आपको दिया है। ए का मान कितना है बाबू? 5 इक्वल टू रूट अंडर, बी का मान देखिए 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू 3 4 और यहां पे cos थीटा। फिर वही 5 इक्वल टू, दोनों को जोड़िए, 9 और 16 25 प्लस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, 4 और 3 12, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24 और साथ में यहां पे cos थीटा। दोनों तरफ क्या कीजिए? दोनों तरफ कर दीजिए स्क्वायर। याद रखना जब भी थीटा निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर करना जरूरी है, क्योंकि स्क्वायर नहीं करेंगे तो रूट में फंसे रह जाएंगे। रूट से अपने को बाहर निकालना है। 5 का स्क्वायर यहां 25 लेंगे और यहां पर क्या करेंगे? यहां पर लेंगे 25 प्लस 24 इंटू कॉस थीटा। देखिए हम रूट से बाहर निकल गए। अब इसको इधर भेज दीजिए, 25 माइनस 25 बराबर इधर बचा 24 कॉस थीटा। ये दोनों कैंसिल होके हो गया 0, तो 0/24 इक्वल टू कॉस थीटा। और आप जानते हैं 0 को डिवाइड करने से ये कॉस थीटा मेरा 0 ही आएगा। और कॉस थीटा आपका 0 आया तो आप मुझे बताओ कॉस थीटा 0 कब होता है? जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में आया था कॉस थीटा इक्वल टू 1/8, तो कॉस थीटा 1/8 कब होता है? नहीं पता, ये स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन कुछ वैल्यू स्टैंडर्ड है जो आपको पता है ना। कॉस 0 का मान पता है ना, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। कॉस 30 का मान, कॉस 45, कॉस 60, कॉस 90, ये सब स्टैंडर्ड वैल्यू है। कॉस 120। लेकिन यहां पर जो आप 1/8 देख रहे हैं ये कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है, इसलिए हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/8। बट यहां पर जो आपका निकल के आया है कॉस थीटा बराबर 0, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। कब होता है? किस कोण पे होता है कॉस थीटा का वैल्यू 0? 90 डिग्री पे। यानी यहां पर थीटा का मान 90 आ गया, मतलब बी एवं सी के बीच का कोण 90 डिग्री होगा, यानी बी और सी एक दूसरे पर लंबवत होगा। ये इसका फंडा है। डन। अगर नहीं पता रहता, सर अगर मुझे नहीं पता होता
ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता, तब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं होता तो आप ऐसे लिखते जैसे यहां लिखे हैं। ये भी बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है। अगर ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है और थीटा का मान नहीं हम जानते हैं कि 1/8 कब होगा, तो आप लिख सकते हैं थीटा बराबर कॉस इनवर्स 1/8। अगर आप ये नहीं जानते तो आप यहां पे क्या लिखते पता है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0। आप नहीं जानते तब ऐसा लिखते, आप जानते हैं तो 90 डिग्री पे पता है आपको कि 0 होता है तो 90 लिखिए। नहीं जानते तो आप ऐसे लिख सकते थे, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कॉस का मान 1/8 कब होता है, ये हम आप नहीं जानते हैं। नहीं जानते हैं तो मैंने क्या किया, नहीं पता था तो मैंने कॉस इनवर्स 1/8 लिख दिया। यहां हमको पता है कि कॉस 0 90 डिग्री पर होता है, इसलिए मैंने यहां पे थीटा का मान 90 लिखा। लेकिन कोई बच्चा अगर लिखेगा थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0, तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, वो भी सही है। बट अगर स्टैंडर्ड वैल्यू है तो ऑप्शन में 90 ही रहेगा। स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तब ऑप्शन में जैसे मैंने पहले किया था वैसा रहेगा। तो हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना होगा, इसलिए ऐसा करते हैं। डन? समझ में आ गया कैसे लगाना है? ये फॉर्मूला बनाने आ गया, बी और सी को जोड़ना है, और ए मेरा आर हो गया परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश ए के जगह आर के जगह पे ए है तो ए बराबर, और ये हो जाएगा बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc cos थीटा। तो इसके हिसाब से आप चेंज कर लेंगे कंपैरिजन करके कि आर के जगह पे ए आ गया है और ए बी के जगह पे बी और सी आ गया है, उसके हिसाब से फॉर्मूला को ढाल लेना है और सारे मान को बैठा देना है। जैसे ही आप सभी मान को बैठाएंगे खुद निकल के आ जाएगा थीटा। थीटा स्टैंडर्ड है तो उसका वैल्यू लिख देंगे, स्टैंडर्ड नहीं है तो थीटा बराबर कॉस इनवर्स जो भी निकल के आएगा वो रख देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट। खुद से करना है, ये सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है, खुद से करके देखिए। जल्दी से 10 सेकंड में हो जाएगा सॉल्व, फटाफट से कीजिए। b बराबर a प्लस सी, मैंने जानबूझ के इसको बदल दिया है। यदि b बराबर a प्लस सी है तो a का मान दिया है, b का मान दिया है, c का मान दिया है, a और c के बीच का कोण पूछा है। a और c का मतलब जिन दोनों को आप जोड़ रहे हैं उन दोनों के बीच का कोण, और जिन दोनों को जोड़ते हैं उन दोनों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? थीटा। फॉर्मूला में जो दोनों को जोड़ते हैं उन दोनों के बीच का कोण होता है थीटा, और पहले सदिश के साथ जो आर का कोण होता है वो अल्फा, दूसरे सदिश के साथ जो आर का कोण होता है वो बीटा। चलिए करिए फटाफट। इस बार क्या बनेगा फॉर्मूला? इस बार आर के जगह बी आएगा तो बी बराबर रूट अंडर, और जो जुड़ रहा है वो ए और सी है तो ये लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा। जल्दी बताइए लिखने आपको आया कि नहीं रफ्तार में? क्या ये जो मैंने लिखा है आप खुद भी लिख सकते थे या खुद से लिखा था? आर के जगह बी आ जाएगा और ए बी के जगह ए और सी आ जाएगा। क्या आप सबने खुद से लिख लिया था? गुड। सभी मान आपको दिए हुए उसको बैठा दीजिए, सभी मान दिया हुआ है उसको बैठा दीजिए बड़े प्यार से। बी का मान 3, ए का मान 5 का स्क्वायर, सी का मान 4 का स्क्वायर। देखते रहिएगा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। ए हो गया 5, सी हो गया 4, और ये कोण हो गया cos थीटा। लगा दीजिए। 3 इक्वल टू रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, प्लस 5 2 जा 10 इंटू 4 40, और ये आ गया cos थीटा। दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। जब आप 3 का स्क्वायर करेंगे और इधर भी स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 बाबू, ये हो जाएगा 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 6 5 1 11 41 है ना, 41 प्लस 40 cos थीटा, और ये रूट को स्क्वायर कर दिया तो रूट हट जाएगा। 25 और 16 को जोड़ दिए हैं, है ना, ये कितना हो गया देखिए तो 9 माइनस 41 इक्वल टू, सॉरी यहां 40 है, 40 cos थीटा। हाँ या ना? अब इसको घटा लीजिए। 9 माइनस 41 करेंगे तो कितना होगा? 41 में से पहले 10 घटाओ 31, ये हो जाएगा 32, तो ये हो जाएगा -32, और ये 40 से कर दीजिए डिवाइड, और इक्वल टू हो गया बाबू cos थीटा। अब ये कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर दीजिए, इसको कैंसिल कर देंगे ना। कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16 20 8 10 4 5, ये आ जाएगा cos थीटा इक्वल टू -4/5।
तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -4/5। देख लीजिए, लॉजिक समझ में आया? वैसे मैं चाहूं तो इसका वैल्यू भी निकाल सकता हूं। आप लोग को शायद नहीं पता होगा, मैंने एक बार आपको बताया भी था कि एक ऐसा ट्रायंगल होता है, एक ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें अगर 90 वाले के सामने 5 हो और दोनों तरफ 3 और 4 हो, तो 3 के सामने वाले के एंगल को 37 कहते हैं और 4 के सामने वाले एंगल को 53 कहते हैं, है ना। और ये जो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड है वो 5 होता है। सही था आप सबका? कोमल, आपने निकाला था खुद से? देखो पल्लवी ने कहा कि बिल्कुल सही बताया था। और बाकी तीसरा बच्चा कौन है? आप रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, आप भी कीजिए फटाफट, चुपचाप देख रहे हैं। हाँ, आप बस आते जाते हो, घूम फिर के चले जाते हो। हैं, सॉल्व करना है, रिप्लाई भी करना है। कर लिए? गुड। आंसर मैच किया सेम? ये आया था -32/40। 8 से भी डायरेक्ट काट सकते थे, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, और 2 2 से भी कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा, एक बात आप सुन लो, ये आपको 11th में भी काम आएगा, 12 में भी काम आएगा, आगे मैथमेटिक्स में भी काम आएगा। पहले बता रहा हूं, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसमें अगर एक 3 और एक 4 हो तो अगला 5 होता है। अब जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में एक 3 और 4 साइड दो दिया रहे तो आपको पता है ना, जो हाइपोटेनस है वो 5 होता है। 3 और 4 है तो हाइपोटेनस 5 होगा, जानते हो। तो ये आपको याद करना है, मैंने भी याद करके रखा है, आपको भी याद करके रखना है। जो 3 वाला साइड है उसके सामने एंगल होता है 37। ये साइड 3 छोटा है तो उसके सामने वाला एंगल भी छोटा होगा 37, और 4 के सामने 53, और 90 के सामने 5। आप समझे? ये याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा आपको। और ये अगर आपने याद कर लिया तो बार बार आपको जरूरत पड़ेगी किस चीज की? कोई आपसे पूछ देगा, बताइए cos 37, तो कोई आपसे cos 37 पूछ दे तो cos क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेनस, ये हो जाएगा 4/5। कोई आपसे पूछ दे sin 37, ये मैं कई बार इसका चर्चा कर चुका हूं, तो 3/5। आप सब ध्यान नहीं देते हो ना, पढ़ते हो, तो क्या कर सकता हूं मैं। फिर उसी तरीके से कोई आपसे पूछ सकता है cos 53, तो इसका बेस हो जाएगा 3/5। कोई आपसे पूछ सकता है sin 53, और बहुत पूछता है एग्जाम में, एकदम फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है इस पे, और आप नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। ओके, तो ये सब ध्यान रखिए। एक ट्रायंगल ऐसा होता है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक साइड 3 हो, एक साइड 4 हो, तो अगला जो हाइपोटेनस है वो 5 होता है। राइट एंगल ट्रायंगल का बात कर रहा हूं। 3 के सामने 37, 4 के सामने 53, याद कर लीजिए, 90 के सामने 5। तो अब यहां से क्या होगा फायदा? आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत इसकी पड़ती है। कहीं पर लिखा रहेगा 4/5, या कहीं पे लिख देगा cos 37, तो आप निकाल सकते हैं ना यहां से cos 37 बेस बाय हाइपोटेनस, sin 37 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, sin 53 या cos 53, तो यहां से निकाल सकते हैं cos 53 का वैल्यू 3/5, sin 53 4/5, तो फटाफट निकाल सकते हो आप। तो इसकी जरूरत पड़ती है। अब इसको ना हम यहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए तो यहां आपको दिख रहा है 4/5, पल्लवी यहां 4/5 दिख रहा है cos में। देखो तो cos में किधर है 4/5? ये रहा cos वाला 4/5। अब देखो, वैसे इसका ऐसे भी आंसर सही होगा क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है बहुत ज्यादा, इसका टेबल हमें नहीं याद रहता है, जिसको इतना याद है वही ये कर सकता है। तो cos 37 है 4/5, डन। लेकिन यहां पर माइनस लगा हुआ है, यहां पर क्या लगा है? माइनस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एंगल है वो 90 से बड़ा है। याद है आप लोग को मैंने पढ़ाया था, जो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, आपको टेक्निक सिखाया था मैंने। cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो जब कभी cos 120 लिखा होता है, ये टेक्निक याद करो, cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 90 से छोटा जब रहेगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहता है, लेकिन जब अगर मैं इसी को 180 - 60 कर देता हूं तो ये बन जाता है -1/2। और इसीलिए याद करो, cos 180 - 60 का मतलब हो गया cos 120, जो 90 से बड़ा है, तो ये -1/2 आया था। माइनस लाने के लिए क्या किया मैंने? यहां जो आपको वैल्यू दिख रहा है उसको क्या किया? 180 में से घटा दिया। क्या वही फंडा यहां भी लगा सकते हैं? 4/5 कब है? 37 पे, तो 180 में से 37 घटाओ,
180 में से जैसे ही आप 37 घटाएंगे ना, तो आपका जो एंगल निकल के आएगा वही है ये थीटा। 4/5 है 37 पे, लेकिन मुझे माइनस में चाहिए, तो आप कर दो 180 माइनस 37, कॉस 180 माइनस 37 वो होता है माइनस कॉस 37, और माइनस कॉस 37 हो जाएगा माइनस 4/5। तो 180 माइनस 37 कर देंगे तो जो आएगा वही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180, क्यों घटा रहा हूं, क्योंकि माइनस है, और कितना 4/5 किसके लिए था, 37 के लिए था, 37 घटा दिए, कितना आएगा 143 आएगा ना। 180 में से 37 घटाओगे तो कितना आएगा 143 आ गया, मतलब इतना एंगल है। समझे? तो ये सब होता है। खैर ये आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लग गया होगा मुझे पता है, अगर आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड लग गया तो इससे ही काम चलाओ। जो मैथमेटिक के एक्सपर्ट हैं उनके लिए है कि चलो आप मैथमेटिकली बेसिक मैथमेटिक्स आपका अगर एक्सपर्ट है तो एकदम मस्ती में आराम से ये सब कर सकते हैं, नहीं है तो फिर आप रहने दो, फिर आप नॉर्मली जैसे लिखा है वैसे रहने दीजिए। आप लिख दीजिए थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 4/5, ये भी ओके है। लेकिन अगर आप निकालना चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि cos 60 का जैसे 1/2 होता है, तो cos 180 माइनस 60 करते तो माइनस 1/2 होता है ना, उसी तरीके से cos 37 का 4/5 है, और ये तो मैंने कई बार आपको बताया है। तो ऐसे ही cos 37 का 4/5 है, तो cos 180 माइनस 37 करेंगे तो माइनस 4/5 हो जाएगा, और 180 माइनस 37 करेंगे तो 143 डिग्री होगा, मतलब ये 143 डिग्री एंगल का वैल्यू है। बट ये उतना स्टैंडर्ड नहीं है, जिसको इतना पता हो उसके लिए है ये। आप ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 4/5, ये भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ओके, कोई बात नहीं, आपका नहीं है तो आप इससे काम चलाओ। थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स इनवर्स माइनस 4/5, कॉस इनवर्स माइनस 4/5, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 4/5 आया, तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 4/5 आएगा। ये भी ठीक है, यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। मोस्टली आपको यही ऑप्शन में भी रहेगा, मैं तो ऐसे ही थोड़ा सा बस आपको मैथमेटिक्स दिखाने के लिए बता दिया, ऐसे ऐसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए जल्दी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इजी है टफ है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बार हर एक कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा हुआ है, करके देखिए। यदि ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है तथा ए बराबर बी बराबर सी है, ए बराबर बी बराबर सी का मतलब है तीनों का मान बराबर है, तो बी और सी के बीच में क्या कोण होगा निकालिए, जल्दी से करो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। टफ नहीं कहूंगा मैं, बट हर एग्जाम में आया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है, तो अच्छा क्वेश्चन जरूर कहूंगा। ए बराबर बी प्लस सी है और तीनों का मान बराबर है, मतलब ए बी सी तीनों को बराबर लेना है। तो मान लो ए बी सी तीनों बराबर है, तो ए बराबर बी बराबर सी बराबर एक्स मान लो। क्या जा रहा है अपने पॉकेट से, मान लीजिए ए बराबर है बी बराबर है सी, तो तीनों को मान लीजिए एक्स, यानी मेरा ए भी एक्स है, बी भी एक्स है, सी भी एक्स है। फॉर्मूला बनाइए, वैल्यू पुट कीजिए, देखिए क्या निकल के आता है। यहां से बनाओ फॉर्मूला, कैसे बनेगा फॉर्मूला, आर के जगह पे कौन आएगा बाबू, ए रूट अंडर, बाकी दो वेक्टर के जगह पे कौन आएगा, बी ए स्क्वायर सी ए स्क्वायर 2bc cos थीटा। ए की जगह पे रखिए एक्स, वेरी गुड, बी के जगह पे भी रखिए एक्स, सी के जगह पे भी एक्स, और ये ऐसे लिख के और ये खटैक, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर ये हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। देखते रहिएगा, इधर भेज दिए x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर कॉस थीटा। एक्स स्क्वायर खल्लास, इधर बचा -1 और इधर बचा 2 इक्वल टू बेटा क्या आ गया, कॉस थीटा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि कॉस थीटा का वैल्यू अगर -1/2 है तो थीटा का वैल्यू होगा कॉस इनवर्स -1/2। लो अच्छा मुझे बताओ, कॉस का वैल्यू -1/2 किस एंगल पे होता है, मैंने बता रखा है आपको, कॉस का वैल्यू
-1/2 किस एंगल पे होता है कोमल? ये तो मैंने बताया हुआ है, बहुत बार क्वेश्चन भी सॉल्व करा इस पे हमने। याद करो, कॉस का वैल्यू -1/2 किस एंगल पे होता है? अभी भी चर्चा किया था। कॉस का वैल्यू -1/2 किस एंगल पे था? 120 डिग्री पे। और ये क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं। याद करो, आपको बताया था अगर ए और बी दोनों बराबर हो और दोनों के बीच का एंगल 120 हो तो उसका जो आर है, उसका परिणामी सदिश है, वो भी उतना ही होता है जितना ए और बी है। और ऐसा तभी होता है जब एंगल 120 डिग्री का हो और ए और बी बराबर हो। वही कहानी तो यहां थी, मुझे पहले से इसका आंसर पता था। ए बी और आर, देखो यहां पे ये आर हो गया, ये है अपना आर, ये है अपना ए के जगह, ये है अपना बी के जगह। आपके फॉर्मूला के हिसाब से ये है मेरा आर रिजल्ट वाला, और ये दो जिनको जोड़ रहे हैं, जिन दोनों को जोड़ रहे हैं उसका मान अगर बराबर हो और आर का मान भी बराबर हो तो ऐसा किस कोण पे होता है? 120 डिग्री पे। और याद कीजिए, मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाया था, ए और बी का मान बराबर हो, मतलब दो सदिश को जिनको जोड़ रहे हैं उनका मान बराबर हो और उनके बीच का कोण 120 डिग्री हो, तो आर का मान भी वही होता है जो उन दोनों सदिशों का मान है। कुछ याद आया? वही कहानी यहां है। अगर ये आर का मान, ए का मान, बी का मान, या ये कह दो ए का मान, बी का मान, सी का मान, तीनों अगर बराबर हो गया है तो जरूर उन दोनों सदिशों को जिनको जोड़ रहे हैं उनके बीच का कोण थीटा 120 डिग्री है। याद करो, ये पहले ही बोला था, बहुत बार आया है, उस वक्त भी मैंने आपको कहा था, और हमारे आगे भी 12 में भी ये बहुत बार आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। मल्टीपल टाइम्स बता चुका हूं, इसके बाद भी नहीं रखेंगे तो आप जानिए। और कॉस का वैल्यू -1/2 किस एंगल पे होता है? 120 पे, इसीलिए 120 आ गया। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। चलिए, ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक, बताओ मैं करूंगा या आप? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपके पास क्या किया पता है? एकदम मस्त फंसाने के लिए एक जुगाड़ कर दिया। ये दे दिया एक सदिश का मान ए का मान समझो ये है, बी का मान समझो ये है, और कह रहा है उसका परिणामी, परिणामी मतलब आर ये है। अरे टफ नहीं है, बस देख के भयानक लग रहा है, लिख लेना। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी नहीं होता है सॉल्व सभी से, और जो करते भी हैं गलत कर देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ नहीं है, सिर्फ डराने के लिए इतना भयानक है बड़ा इजी। देखो, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा, है ना? आपको ये दे दिया है एक ए और ये दे दिया है बी, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, और ये उसका परिणामी बल आर मान लीजिए। क्या समझे? इसको ए मानना है, इसको बी मानना है, उसको आर मानना है, इसमें बैठाना है और देखना है थीटा कितना है। आपसे पूछा है इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा? F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 दो सदिश का मान है, उनके बीच में कितना का कोण है? यानी ऐसे पूछा आपसे थीटा। देखो करके, दो बल आपको दे दिया गया है जिसमें एक है F1 माइनस F2 और दूसरा है F1 प्लस F2, और दोनों का जो परिणामी है किस कोण पर कार्यरत हो कि उसका परिणामी बल ये हो जाए। देखिए करके, करोगे? आर का मान रख दीजिए, ए का मान रख दीजिए, बी का मान रख दीजिए, थीटा निकाल लीजिए। आपके लिए होमवर्क रहने दिया जाए या मैं कर दूं? चलो कर ही देता हूं। 2, ये रूट में है, 2 है, F1 का स्क्वायर है, F2 का स्क्वायर है, इक्वल टू रूट अंडर ए के जगह इसको रखिए, F1 माइनस F2 का स्क्वायर प्लस F1 प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए के जगह F1 माइनस F2, बी के जगह F1 प्लस F2,
और इन दोनों के बीच के एंगल को मान लेते हैं कॉस थीटा। F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 के बीच का एंगल निकल जाएगा। करो आगे सॉल्व। 2F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, बस इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ दो। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर माइनस 2F1 F2, ऐसे इसको तोड़ो। F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 प्लस 2, देखो a माइनस बी a प्लस बी, सुने हो कभी आप? F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये माइनस 2F1 F2 प्लस 2F1 F2 कट गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, रूट से बाहर निकालने के लिए देखते रहिएगा। ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और इधर F1 स्क्वायर दो बार है तो ये भी हो जाएगा 2F1 स्क्वायर। F2 स्क्वायर दो बार है 2F2 स्क्वायर, और ये प्लस 2 F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर कॉस थीटा। देखते रहना कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। ये हो जाएगा 2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर इक्वल टू 2F1 स्क्वायर प्लस 2F2 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये और ये कट गया, ये और ये भी कट गया, इधर सब कट के बचा 0। 0 बराबर 2F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ओहो, इस पूरे को 0 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या बन रहा है, हो गया बस। 0 से 0 को इन सब से डिवाइड करो, 2F1 स्क्वायर माइनस F2 स्क्वायर लिख दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ये तो 0 ही होगा। यहां से निकल के आ गया कॉस थीटा 0 ही होगा, यहां से निकल के आ गया थीटा 90 डिग्री होगा। यानी F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 के बीच का कोण 90 डिग्री है। खत्म, कुछ नहीं था, बस कैलकुलेटिव था। इसका स्क्वायर किए तो a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़े, इसका स्क्वायर किए तो a प्लस बी के होल स्क्वायर में तोड़े, और फिर 2ab कॉस थीटा लगाए, सबको सॉल्व किए, स्क्वायर किए, सब कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 0। यानी थीटा का मान 90 डिग्री है। मतलब F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 के बीच का कोण 90 डिग्री है। यानी F1 माइनस F2 और F1 प्लस F2 एक दूसरे पर 90 डिग्री पर लगेगा तो उसका परिणामी सदिश √2 F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना ही है जो आपको अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स करने थे हमारे सदिश के योग में, तो जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन में आर निकालना था और कुछ क्वेश्चन में हमने दोनों के बीच का कोण निकालना सीखा, बस हो गया। तो इसको कर लीजिएगा। अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? सदिशों के योग का अधिकतम एवं न्यूनतम मान निकालना। पहले से आप जानते हो जब सदिश को जोड़ते हैं तो अधिकतम मान कितना होगा, है ना, और उसका न्यूनतम मान कितना होगा। इस पे हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, फिर इससे संबंधित एक दो प्रश्न करेंगे, बस हो गया। छोटा सा कंसेप्ट है, आई थिंक आप जानते हैं, थोड़ा सा बता दूं आपको। जब सदिश को जोड़ते हैं तो अधिकतम मान क्या होता है, पहले पढ़ा चुका हूं आपको। मैक्सिमम मान कितना होता है, a प्लस बी। आर मैक्स का वैल्यू होता है a प्लस बी। किस कोण पर बेटा, 0 डिग्री पर, पढ़ा चुका हूं ना। और न्यूनतम मान क्या होता है, न्यूनतम को हम लोग कहते हैं मिनिमम। क्या होता है, a माइनस बी। किस कोण पर होता है, 180 डिग्री के कोण पर। वेरी गुड। तो अधिकतम मान a प्लस बी, न्यूनतम मान a माइनस बी। एक होता है 0 डिग्री पर, 180 डिग्री पर। और आपको क्या बोले थे, यही अधिकतम मान और न्यूनतम मान सदिश के घटाव में उल्टा हो जाता है। सदिश का घटाव रहता तो अधिकतम मान होता 180 डिग्री पर और न्यूनतम मान होता 0 डिग्री पर। सदिश के जोड़ में अधिकतम मान होता है 0 डिग्री पर a प्लस बी और न्यूनतम मान होता है 180 डिग्री पर a माइनस बी। तो इसी से संबंधित कुछ हम प्रश्न करेंगे, है ना। और आप जानते हैं ये कैसे निकला था,
दो सदिशों के बीच का कोण आप जब 0 लिए थे तो cos 0 का मान 1 आया था। जब दो सदिशों के बीच का कोण आप 180 लिए थे तो उसका वैल्यू -1 आया था। तो इसी पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे और फिर बहुभुज नियम को देखेंगे, है ना। तो चलिए इतना ही आज के लिए। रिवीजन कर लीजिएगा, सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जो नहीं आए वापस से वीडियो देख के एक बार रिवीजन कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। ओके, तो यही आपका सदिश का योग वाले सारे न्यूमेरिकल्स थे, सभी आंकिक प्रश्न आपको करवाए गए, तो उसको एक बार थोड़ा प्रैक्टिस करके देखिएगा। नहीं आए तो वापस से वीडियो देखिए, हेल्प लीजिए और सॉल्व कीजिए। ओके, चलिए बाय एंड टेक केयर।